जैसे ही गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो शरबत और आइसक्रीम की डिमांड जो है बेहद बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आपकी मेरी हम सब की मोस्ट फेवरेट आइसक्रीम कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। अक्सर क्या होता है कि आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल जम जाते हैं, उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए आपको थोड़े से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी जिससे घर में आप ढेर सारी आइसक्रीम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया, खुले वाला दूध ले लिया, तकरीबन ये 1 लीटर है। और इसके बाद आपको चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। ये मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ले लिया, तकरीबन ये 5 स्लाइसेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ब्रेड के जो किनारे हैं उनको तेज़ छुरी से काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने किचन काउंटर के ऊपर आपने ब्रेड का एक स्लाइस रखना है और तेज़ छुरी की मदद से आपने ब्रेड के जो किनारे हैं ब्राउन वाले वो आपने काट लेने हैं। तो इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, जितनी भी सारी ब्रेड्स हैं उनके जो कॉर्नर हैं उनको हम छुरी से काट लेते हैं। और ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं इनको आपने ज़ाया नहीं करना, इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। आपने इनको धूप में रख के सुखा लेना है और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आपने मिक्सी के जार में डाल के इनको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। तो आपके ब्रेड क्रम्स घर में बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें, अब हम क्या करेंगे, जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको आपने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से जो सारी ब्रेड्स हैं उसको मैं तोड़ लेती हूँ। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अब आपको चाहिए होगा ब्लेंडर का जग और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, साथ ही इसके अंदर सारी ब्रेड भी डाल देंगे। अब क्या करेंगे, जूसर के जग को हमने ऑन कर देना है, इसको चला देना है। अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को ब्लेंड करेंगे ताकि इसका पेस्ट बन जाए। और यहाँ पे देखिए हमने दूध और ब्रेड को ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद चूल्हे पे रखेंगे एक पैन और इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी आधा कप। यहाँ पे हमने चीनी को कैरेमलाइज्ड करना है, इसको हमने मेल्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने चीनी को मेल्ट करना है। हाई फ्लेम करेंगे तो फिर क्या होगा, जो कैरामल है वो आपका जल जाएगा और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने चीनी को मेल्ट कर लेना है और इसका हमने बना लेना है कैरेमल। यहाँ पे देखें तकरीबन हमारी चीनी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई और ये कैरेमल हमारा बन गया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमने दूध डालना है। दूध डालने से पहले चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे ताकि ये हमारा जो कैरेमल है ये जले नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, चूल्हा नीचे से मैंने बंद कर दिया है और इसके अंदर हम अपना सारा दूध डाल देंगे। दूध जैसे ही डालेंगे तो कैरामल जो है आपका नीचे से जम जाएगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी तो कैरामल जो है दूध के अंदर मेल्ट हो जाएगा और एक खूबसूरत सा कलर दूध में आ जाएगा। साथ ही इसमें मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है 1/4 टीस्पून। मिक्स करेंगे। आप जब इसे मिक्स करेंगे तो आपको फील होगा कि नीचे से कैरामल जो है वो जम गया है। तो आप परेशान मत होइएगा, जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी तो कैरामल जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लगातार इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और यहाँ पे देखिए कैरामल जो है मेल्ट होना शुरू हो गया है और दूध का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखें सारा कैरामल जो है मेल्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, दूध को हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जैसे जैसे पकाते जाएंगे तो इसमें एक गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड की है ब्रेड। और यहाँ पे देखें हमारा मिक्सचर जो है आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको हमने नहीं करना। जैसे ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसे चूल्हे से नीचे उतार देंगे, क्योंकि जब हम इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो मज़ीद रखे रखे भी गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो गया, इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे और इसको अच्छे तरीके से आपने पहले ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद एक दफ़ा इसको हम दोबारा से ब्लेंडर के जग में डालेंगे और इसको हम चला देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो इसको हम ब्लेंड करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें हमने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया, हमारा मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो यहाँ पे एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें सारा मिक्सचर हमने निकाल लिया आइसक्रीम का।
अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे पिस्ते बादाम ले लिए हैं, 2 टेबलस्पून भर के इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और देख सकते हैं हमारा मिक्सचर मज़ीद रखे रखे भी और ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे हमारा आइसक्रीम का जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने ले लिया एयर टाइट कंटेनर और इसके अंदर हम आइसक्रीम का सारा जो मिक्सचर है इसमें हम डाल देंगे। अक्सर लोगों के आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आप लोग आइसक्रीम का मिक्सचर बना लेते हैं तो उसको लास्ट में एक दफ़ा दोबारा से ब्लेंड नहीं करते, तभी इसके अंदर आइस क्रिस्टल आ जाते हैं। तो हमने इसको लास्ट में जब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया था इसको हमने एक दफ़ा ब्लेंड किया था। अब इसके अंदर आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और लास्ट में इसके ऊपर थोड़े से मैंने पिस्ते बादाम डाल दिए। अब इसका ढक्कन अच्छे तरीके से बंद करके आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए, या तब तक रखेंगे जब तक कि ये मिक्सचर बिल्कुल जम नहीं जाता। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 7 से 8 घंटे के बाद ये हमारा कुल्फा आइसक्रीम बेहतरीन किस्म का जम चुका है। फ्रीज़र से निकालने के बाद हल्का सा जब ये नरम हो जाए तो आपने आइस क्यूब की मदद से आइसक्रीम को बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारी बहुत ही बेहतरीन मलाई कुल्फा आइसक्रीम बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आज मैंने आपको व्यूअर्स बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम इंग्रेडिएंट में आपको घर में बेहतरीन कुल्फा आइसक्रीम बनाना सिखाया है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे यकीन है बच्चे बड़े ये दोनों बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। अगर आप बाज़ार से ये आइसक्रीम लेने जाएंगे एक तो ये बहुत महंगी मिलती है और बहुत कम क्वान्टिटी में मिलती है जिससे हमारा पेट ही नहीं भरता। तो सिर्फ 1 लीटर दूध से और 5 ब्रेड के स्लाइसेस से आप ढेर सारी कुल्फा आइसक्रीम घर में बना सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा व्यूअर। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे फीडबैक क्लास में दीजिएगा। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।